नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले फर्स्ट न्यू कमेटी गवर्नमेंट ने स्थापित की है। ये कमेटी भारत सरकार को ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस के बारे में रिकमेंडेशंस सपुर्द कर देगी। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए जो नया कानून भारत सरकार बनाने वाला है, उस कानून के लिए रिकमेंडेशन देने वाली ये कमेटी रहेगी। भारत सरकार ने 1940 का जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है, उस एक्ट में कुछ संशोधन लाने के लिए, उसे बदलने के लिए ये 8 सदस्यीय कमेटी रहेगी। इस कमेटी को हेड किया जाएगा डॉक्टर वीजी सोमानी द्वारा। डॉक्टर वीजी सोमानी ये आज भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के वो महानियंत्रक है। डॉक्टर वीजी सोमानी इस कमेटी को हेड करेंगे और अपनी रिपोर्ट 13 नवंबर को वो भारत सरकार को सुपुर्द कर देंगे। इस समिति में ड्रग मैन्युफैक्चर करने वाले, उसी के साथ साइंटिस्ट, डॉक्टर और रोगी समूहों सहित विभिन्न हितकारक भी उसमें शामिल है। हम सभी लोग जानते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस जिसे हम चिकित्सा उपकरण कहते हैं, इस मेडिकल डिवाइसेस हमारी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एक ड्रग की तरह ट्रीट किए जाते हैं। दवाओं के रूप में CDSCO ने उनको मान्यता दी है। तो इस कमेटी का मेन उद्देश्य जो मौजूदा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसको चेंज करने के लिए डॉक्टर वीजी सोमानी की अध्यक्षता में यह कमेटी सरकार को दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए नया कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन को एक सुझाव दे देंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हमारे न्यू गवर्नर की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 के लिए ऑलमोस्ट 4 स्टेट के गवर्नर में कुछ चेंजेस किए हैं। यहां पर कोई न्यू अपॉइंटमेंट की है। फर्स्ट हम देखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के गवर्नर के रूप में काम करेंगे। बनवारीलाल पुरोहित ये पंजाब के गवर्नर के रूप में काम करेंगे। प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड गवर्नर के रूप में काम करेंगे और पूर्व IPS अधिकारी RN रवि तमिलनाडु गवर्नर के रूप में काम करेंगे। एक बार हम उसे रिपीट कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के लिए, बनवारीलाल पुरोहित पंजाब के लिए, प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड के लिए और पूर्व IPS RN रवि तमिलनाडु के गवर्नर के लिए काम करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए या उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद नंबर 157। ही और she will going to work as a governor for the Indian state। ये भारत के गवर्नर की एक एलिजिबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क के बारे में।
ब्रिटिश राइटर सुसाना क्लार्क वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, इस पुरस्कार को उन्होंने जीता है। सुजाना क्लार्क का उपन्यास का नाम है पिरोनेसी। पिरोनेसी, यहां पर स्पेलिंग है PIRANESI। ये वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन, उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए ये पुरस्कार उन्हें मिला है। उनका जो पहला उपन्यास था जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, उनके पहले उपन्यास का नाम था जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, एक ग्लोबल बेस्टसेलर के रूप में इस पुरस्कार को या इस बुक को भी हम जानते हैं। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शंस, ये पुरस्कार 1996 में स्थापित किया गया था और ये ओनली फीमेल इंग्लिश लैंग्वेज राइटर को ही दिया जाता है। इस पॉइंट का अगर हम समराइज करना चाहते हैं तो ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क और उनका फिक्शन है पिरानेसी। पिरानेसी के लिए इस साल का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन से नवाजा गया। नेक्स्ट बात आती है नागालैंड के बारे में। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे हम NSCN, उनका एक ग्रुप NSCN के स्टैंड फॉर खापलांग। केंद्र ने नागालैंड के NSCN के ग्रुप के निक्की सुमी इस गुट के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये नागालैंड का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का के खापलांग गुट, उस गुट के साथ नेक्स्ट 1 ईयर का संघर्ष खत्म करने के लिए केंद्र शासन ने उनके साथ ये समझौता और समझौता के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। 2015 में NSCN ने केंद्र के साथ संघर्ष विराम का एक तरफा निरस्त कर दिया गया था। तो 2015 में NSCN ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसका डिजिग्नेशन किया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम UAPA कहते हैं। तो 2021 में केंद्र सरकार के संघर्ष विराम में भी ये NSCN नेक्स्ट 1 ईयर का संघर्ष विराम में भाग लेगा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलगाववादी ग्रुप है नागालैंड का, उसके अलग अलग फैक्शंस है या गुट है। उनमें से मेजर NSCN के और दूसरा जो ग्रुप है NSCNIM। तो ये दोनों गुट 1980 में नागा नेशनल काउंसिल और भारत इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो शिलांग अकॉर्ड साइन हुआ था, उसके मद्देनजर ये दोनों गुट को यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ बोथ द ग्रुप NSCN और NSCNIM उन्होंने भारत सरकार के साथ संघर्ष खत्म करने के हस्ताक्षर पर एक, हम कहेंगे, एक यूनानिमसली उनको फॉलो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात आती है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यू बिल्डिंग का आधारशिला रखने का इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे, एक ऑफिशियल काम किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
जिसे हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की भवन परिसर की नई बिल्डिंग इनकी आधारशिला रखेंगे। हम ये भी जानते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक में हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी की भी आधारशिला रखी थी। तो भारत का फर्स्ट आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उसी के साथ भारत का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी यहां इलाहाबाद में भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप। तो फर्स्ट टाइम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप स्टार्ट किया गया। इस वार्तालाप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और उनके काउंटर पार्ट ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग इसलिए इंपॉर्टेंस है, मे बी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशन में ये एक मजबूती प्रदान कर सकता है। हमें यह जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। ऑसीडेक्स AUSI NDEX, ये ऑसीडेक्स दिस इज एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा मलबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेशन करता है। आज तक 2+2 मिनिस्टर फॉर्मेट भारत का ओनली USA और जापान के साथ कंडक्ट किया जाता था। आने वाले दिन में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान दे आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप विच इज नोन एज क्वाड। तो ऑस्ट्रेलिया का महत्व भारत के एक्सटर्नल रिलेशन में महत्वपूर्ण है। ये यहां पर एक डिस्प्ले हो जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरह ये इंपॉर्टेंट बात आती है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसलिए चर्चा में थे, वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष रहेंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1992 में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए की गई थी। भारत में 6 धार्मिक समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इन अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का काम ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करता है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। फिलहाल सुपर टाइफून चंथू की बात अगस्त 2021 में न्यूज में आती है। सुपर टाइफून चंथू CHANTHU ऑलमोस्ट फिलीपाइंस और ताइवान को हिट करने वाला है। ये सुपर टाइफून है। जो टाइफून ये वर्ड साइक्लोन के लिए यूज किया जाता है, जो मोस्टली साउथ चाइना सीज में एट द टाइम्स ऑफ समर के टाइम्स ऑकर्स होते हैं। तो ये चंथू, ये टाइफून इसलिए यूज किया जाता है। तो लो प्रेशर सिस्टम, उसे हम साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात भी कहते हैं। भारत में उसके लिए चक्रवात या साइक्लोन टर्म यूज की जाती है। चीन और जापान में उसको टाइफून कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली इस नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट करने के लिए जो आइडियल कंडीशन होती है, सी सरफेस का टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एटमॉस्फेयर इनस्टेबल होना चाहिए, एट द सेम टाइम्स सफिशिएंट कोरोलिस फोर्स के साथ भी
हाई ह्यूमिडिटी होना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस आती है। नेक्स्ट बात आती है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्पेस चैलेंज ये लॉन्च किया गया है इसरो और सीबीएसई के बीच। अटल इनोवेशन मिशन ये स्पेस चैलेंज कोलैबोरेशन होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। तो इसका नाम है ATL। ATL स्टैंड फॉर अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021। तो ये मिशंस लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन की तरह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी अगस्त 2021 मंथ के लिए। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर इसको एक बार सुनने के बाद उसके नोट्स बना देंगे, तो इट बिकम द वेरी यूजफुल एक्टिविटी। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.